गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। धरती से धारण क्षमता, ममता सुचिता या उर्वरता। माँ धरती सी धारण क्षमता, ममता शुचिता या उर्वरता। तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन बनाते। तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते। छोटे बड़े व ऊंच नीच का, छोटे बड़े व ऊंच नीच का भेदन तुम में पाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। सर में वृक्ष उगाते, कीचड़ में प्रिय कमल खिलाते। तुम सर में वृक्ष उगाते, कीचड़ में प्रिय कमल खिलाते। साधक दीप दृष्टि पा जाते, साधक दीप दृष्टि पा जाते। लोहे से सोना बन जाते, साधक दिव्य दृष्टि पा जाते, लोहे से सोना बन जाते। मैं भी अपने अनगढ़ मन में, मैं भी अपने अनगढ़ मन में दिव्य भाव विकसाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, महाकाल के तुम अवतारी। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, महाकाल के तुम अवतारी। अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी। युग निर्माणी टेक तुम्हारी, जीव तुम्हारे लिए इस
थक जाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण कौन कौन गुण कौन कौन गुण जैसे कि कहा गया था कि सीमित प्रश्न होंगे, बस सीमित प्रश्नों में भी ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछो। जो गीता का ज्ञान है, पहले कभी सुना हो या आज सुनने वाले हो, उसको मैंने कहा था पढ़ के आना, तो तुम कुछ और लिख देते हो। मैं सुनाता हूँ। एक प्रश्न ऐसा है, जो एक सूचना है कि किसी बच्चे ने लिखा है कि मेरे बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु हो गई है, उसकी आत्मा की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप हम करा देंगे, पर आज अंत में, क्लास के अंत में हम 1 मिनट का मौन रखेंगे उसके लिए, ठीक। इस बार क्या नवरात्रि साधना वाले बोर्ड पर ये जो श्लोक लिखा है, आगच्छ वरदे देवी जप्ये में सन्निधा भव, इसका अर्थ है, उसने पूछा अर्थ क्या है इसका। आगच्छ मतलब आइए देवी, आइए मेरे पास आकर बैठिए, मैं आपका जप करना चाहता हूँ, आपके सानिध्य में रह कर। गायंत त्रायते यस्मात्, जिसका गायन करने से आदमी तर जाता है। गायंत त्रायते तस्मा यस्मात् गायत्री त्वमतः स्मृता, ऐसी गायत्री को मैं सतत स्मरण करता हूँ। ये संस्कृत से हिंदी है इसकी। कल भोजन बना था बढ़िया, तो भोजन अभी तक लोगों को याद है। एक लेटर लिखा है कि सबसे बढ़िया जो कल जो भोजन जैसा आनंद महसूस किया, विशेष रूप से मिक्स वेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप भोजन वाले बाबूजी से कहते हैं, मेस वाले बाबूजी से, कि कम से कम प्रति रविवार एक बार हमको मिक्स वेज दे दिया करें। तो मैं शरद भाई साहब के माध्यम से बात पहुंचा देता हूँ कि सब्जी चेंज कर दें, एक सब्जी मिक्स वेज दे दें। और नवरात्रि में ये बात कर रहे हैं, बड़ी विचित्र बात है, पर क्या करें। मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के फल के द्वारा बने हुए भाग्य को बदल सकता है। सत्कर्मों के द्वारा आप पुण्यों का अर्जन करते हैं। सत्कर्मों के द्वारा आप पूर्व जन्म में किए गए पापों को काटते हैं। पूर्व जन्म और इस जन्म में पूर्व में किए गए कर्मों को भी आप काटते हैं। जितने ज़्यादा आप पुण्य का संचय करते जाते हैं, उतनी पाप कटते जाते हैं, उनकी ग्रेविटी कम होती जाती है। इसलिए ये अध्यात्म की महिमा इसीलिए तो कही गई है। अध्यात्म क्यों जीवन में उतरना चाहिए? क्योंकि पुण्य किस दिन क्षय हो जाए पता भी नहीं चलेगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म को कैसे जाने? बेटा ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है 4थे अध्याय का। और कर्म का मतलब है कर्म करते रहना, निरंतर कर्म करते रहना। आसक्ति युक्त मुक्त कर्म, आसक्ति मुक्त कर्म, वो कर्म करना जिस कर्म को करने से संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, ये कर्मयोग जो 1st to 6th चैप्टर जो है गीता का वो है कर्मयोग। 7th to 12th चैप्टर जो है वो है भक्ति योग, और 13 to 18 चैप्टर जो है वो है ज्ञान योग। ये जो 3 विभाजन हैं वो बहुत सही हैं। इसलिए कर्म की परिभाषा भगवान देते हैं 4थे अध्याय में। अकर्म का मतलब होता है कि कर्म करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाना कि कर्म हो रहा है पता ही नहीं चलता। परम पूज्य गुरुदेव, कर्म हो रहा है, रात को जब भी चल रहा है, सुबह लेखन भी चल रहा है, पर इसके पता नहीं चल रहा कि कर्म कर रहे हो। श्री अरविंद पता भी नहीं चल रहा, रमन महर्षि तप कर रहे हैं, सारी दुनिया को अपने प्रचंड तप से अनुप्राणित कर रहे हैं। इसको अकर्म कहते हैं। अकर्म ऐसा भी होता है जैसे माँ नाराज हो गई बच्चे से, बच्चे को के पे गुस्सा हुई, बच्चे पे गुस्सा होने के बाद नाराज हो गई और उसके बाद बोल नहीं रही है, चुपचाप घूम रही है इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से इस कमरे में। अब बच्चा बड़ा दुखी है। अकर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है।
अबोध रूप में वो ये समझता है कि माँ नाराज है, पर मैं कैसे मनाऊं, माँ नाराज हो, क्या बात हो गई, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, बार बार पूछता है। माँ कुछ नहीं बोलती। माँ का न बोलना सबसे बड़ा दंड है उसके लिए। तब तक नहीं बोलती जब तक कि वो पूरी तरह से चरणों में झुक के माफ़ी नहीं मांग लेता, या कहता अब नहीं करूँगा, ये काम नहीं करूँगा। ये अकर्म है, नेगेटिव वे में ये अकर्म है। तप के माध्यम से किया जाने वाला सूक्ष्मीकृत जो है वो अकर्म है। विकर्म का मतलब होता है निषिद्ध कर्म, जिनको नहीं करना चाहिए, जिन कर्मों को नहीं किया जाना चाहिए वो विकर्म कहलाते हैं। अब ये आज डिटेल व्याख्या का दिन नहीं है, इसलिए मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य, अच्छा आज प्रश्न बहुत कम थे, सॉरी, हो गया, पूरा हो गया। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, सभी हमारे अध्यापकगण, हमारे फैकल्टी के सभी सदस्य, सभी हमारे बीच में बैठे हुए बड़े भाई और हमारे बीच में बाहर से भी, शांतिकुंज से भी और जगह से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये जो 9 देवियों के ऊपर के माध्यम से 9 दुर्गा मनाई जाती है, 2 बार बनाई जाती है, चैत्र मास और ये जो मनाई जाती है शारदीय मास। वासंते नवरात्रि पहली वाली कहलाती है और ये वाली कहलाती है शारदीय नवरात्रि, शरद ऋतु की नवरात्रि। ये नवरात्रि के दिनों में व्यापक परिवर्तन होते हैं, बॉडी फिजियोलॉजी में, बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, तेज़ी से धीरे धीरे गर्मी जाती है और ठंड आ जाती है। बाय द एंड ऑफ द 9 days व्हेन वी फिनिश दिस नवरात्रि, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट इट इज़ गेटिंग कोल्डर आउटसाइड। बाहर ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे गर्म कपड़ों की ज़रूरत तुमको महसूस होने लगेगी। तो ये जो है मौसम का चेंज, मौसम का परिवर्तन, अर्थात एक ऋतु का जाना दूसरी ऋतु का आना। दुर्ग का मतलब होता है कठिन काम। दुर्ग यानी कठिन, कष्ट साध्य काम। दुर्गा उसी को कहते हैं। दुर्गा वो जो कठिन काम करा करके, स्पिरिचुअल एंडेवर करा करके और विभिन्न चक्रों को भेद करके तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठा दे। दुर्गा उसको कहते हैं जो तुम्हारी चेतना को उन्नयन कर दे। चेतना का उन्नयन, चेतना को ऊर्ध्वमुखी करना विभिन्न चक्रों के माध्यम से। आज जो हम जिस देवी को याद कर रहे हैं उनका नाम है शैलपुत्री। शैलपुत्री चेतना के विकास का पहला चरण है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। पिछले जन्म में इसने सती के रूप में जन्म लिया था और सती का अपमान हुआ, सती के पति का अपमान हुआ। सती के पति भगवान शिव थे, उनका अपमान हुआ प्रजापति के द्वारा, तो फिर से जन्म लिया और जन्म यज्ञ कुंड में कूद करके आत्महत्या की। तुम कभी भी जाके दक्ष प्रजापति जाके देख सकते हो, वो यज्ञ कुंड अभी भी मौजूद है और उसमें उन्होंने कूद कर आत्महत्या कर ली। उस दग्ध शरीर को लेकर भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमे, सब जगह घूमे, तो उनके उस तांडव नृत्य जो उन्होंने तांडव जो किया उन्होंने, उससे धरती कांपने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसको जगह जगह से, शरीर को जगह जगह से काट के जहाँ गिराया, वो 51 शक्तिपीठ बने हैं। 51 शक्तिपीठ जो बने हैं, सती का शरीर जहाँ गिरा है उन स्थानों पे बने हैं। ये कहानी है, पर इसी सती ने संकल्पित होकर के पुनः जन्म लिया। पर कहाँ जन्म लिया? पत्थर में जन्म लिया, हिमवान के यहाँ। चेतना के विकास का पहला चरण, जड़ता को भेद कर निकलती है जो चेतना, वो है शैलपुत्री। जड़ता को भेद कर जो निकले, और चेतना पाषाण जो है उसको भेद कर अंकुरित होती है।
पर्वत भेदकर साधना के लिए संकल्पित हो जाती है, तपस्वी का जीवन जीती है, मात्र पत्ते खाती है और पत्ते खाकर अपना अनुष्ठान करती है। कई वीर वर्ष बीत जाते हैं, बाद में सप्तऋषि परीक्षा लेने आते हैं और सप्तऋषि परीक्षा लेकर आकर के बताते हैं कि जिनके यहाँ जा रही हो वो बहुत वैरागी हैं, उनके यहाँ कुछ भी नहीं खाने को मिलेगा, तुम क्यों कर रही हो तब। पार्वती दुर्गा का प्रथम स्वरूप, पार्वती दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री, वृषभ पे विराजमान, वृषभ यानी बेल पे विराजमान देवी पुत्री के रूप में। आज पहला दिन है जो पुत्री के रूप में आती है। और डिटेल में फिर मैं धीरे धीरे करके आगे बताता चलूँगा, जब मैं और विस्तार में जाऊँगा, तुम्हारे पास आऊँगा। गीता उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है। गीतायाम ओम तत्सदितम गीतायाम ब्रह्मविदम, ये जो बार बार जो अंत में आता है, उपनिषद योग विद्या नाम उपनिषदसु करके आता है। क्यों आता है? गीता उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है। योग का मतलब होता है मिलाना, योग यानी मिलाना। परमात्मा से आत्मा को मिलाने का जो पुरुषार्थ करती है वो गीता है। गीता के प्रत्येक अध्याय के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है। तुम अपनी गीता खोलो और पहला अध्याय खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु, भगवद्गीता उपनिषत्सु, मतलब अगर जब इसको संधि विग्रह करेंगे, श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सो एंड सो नाम श्रद्धात्रय विभाग योग नाम ये जो 17वां अध्याय है ना, इसके बारे में जो बोला जाएगा, ये बोला जाएगा। अब संस्कृत में क्या बोलते हैं 17 को मुझे नहीं मालूम, इसमें देखता हूँ क्या बोलते हैं। सप्तदशो अध्याय, सप्तदशो, तो 10 जो है वो उसके ऊपर 7 लगा दिया तो सप्तदश हो गया। तो सम्यक श्रद्धा हो और तीनों चरणों को पार कर लें। यदि हम श्रद्धाता योग विभाग का मतलब है कि तीनों चरणों को पार कर लें। कौन सी चरण? तामसिक, राजसिक, सात्विक, तीनों चरणों को पार कर लें तो परमात्मा से मिलन संभव है। ये इतनी मजबूत चीज़ है कि भगवान से मिलने के लिए और कोई रास्ता नहीं, श्रद्धा के अलावा और सब कोई रास्ते, सब रास्ते कठिन रास्ते हैं। हठ योग, गलती हुई जरा सी नुकसान हो सकता है। क्रिया योग, ज्ञान योग, ब्रह्म योग, जप योग, इन सभी से सब में सबसे बढ़कर अगर कोई है तो योग यानी मिलन, यानी श्रद्धा त्रय विभाग योग। एक सूत्र है योग दर्शन का, वो मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। हमारे बीच में योग के विद्वान बैठे हैं। दूसरे अध्याय समाधिपाद का 45वां श्लोक, उस 45वें श्लोक को कोई सुना सकता है? कोई याद है, रटा हुआ है 45वां श्लोक? योग विज्ञान मैं शुरू का बोलता हूँ, उसके बाद आगे का तुम बोलोगे। योग विज्ञान के प्रोफेसर HOD। समाधि सिद्धि, समाधि सिद्धि, आगे ईश्वर, जोर से बोलो, ईश्वर प्रणिधान। समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से मिलती है। ईश्वर के प्रति नमन, ईश्वर के प्रति समर्पण से समाधि की सिद्धि मिलती है। यानी समाधि की सिद्धि सारी सब कुछ जितनी भी इस पूरे योग सूत्र का निचोड़ है, ये 2/45 साधन पाद का दूसरे अध्याय का 45वां सूत्र। इसको पढ़ना, तुम देखना, छोटा सा सूत्र है, पर ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये पूरे योग दर्शन की कुंजी है, पूरे योग दर्शन की कुंजी है। और यही कहा जाए कि 17वें की व्याख्या भी इसी के अंदर समाई हुई है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यदि शरणागति हो तो परमात्मा में स्थिति हो जाती है। शरणागति होना जरूरी है। शरणागति में जब जाते हैं तो हम परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, हम अपने ऊपर नहीं रखते। भगवान अब आपको जो करना है सो करो, हम तो नहीं करेंगे। अब आप ही हमारे जो कुछ हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एकमात्र हमारे हो। बहुत गाते हैं, बहुत बोलते हैं, पर नहीं छोड़ते। उस समय कोई आके तुम्हारे कपड़े को छू जाए या कपड़े को खींच के ले जाए तो तुरंत भागते हैं उसके पीछे, कहाँ जा रहा है?
अरे जब पितु माँ तो सहाया को स्वामी सखा के ऊपर छोड़ दिया तो फिर वो देखेगा ना, वो ला के देगा, कपड़ा वापस ला के देगा। सारे के सारे भक्त जितने भी हुए हैं, जाट भक्त जाट और दूसरे जितने भी मीरा से लेकर के तुलसीदास जी से लेके और सूरदास जी से लेके सब ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया तो उनका कल्याण हो गया, उनको सब कुछ मिलता चला गया। श्रद्धा इतनी बलवती है, समर्थ है, सब कुछ दे सकती। श्रद्धा इतनी बलवती होती है, समर्थ होती है, प्रगाढ़ परिपक्व, मतलब 3 शर्तें हैं चाहिए, प्रगाढ़ श्रद्धा, परिपक्व श्रद्धा, परिष्कृत श्रद्धा। प्रगाढ़, परिपक्व और परिष्कृत श्रद्धा, वेरी 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 मच रिफाइंड, इतनी रिफाइंड हो कि उसमें कहीं किसी प्रकार का संशय न हो। संशयात्मा विनश्यति, भगवान कृष्ण गीता में कह चुके हैं पहले 4थे अध्याय में कि संशय जहाँ भी आया मालूम नहीं होगा कि नहीं, कह तो दिया भगवान को, अरे कह दिया है तो कह दिया है, अब विश्वास करो ना। प्रश्न के माध्यम से अर्जुन पूछते हैं, क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं 17वें अध्याय में कि भगवान ये बताइए कि अगर हम विधि विधान से न करें, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से न करें, ये शास्त्र विधि में उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादिदेव का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी, राजसी, तामसी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कर्मकांड नहीं किया, हमने पवित्रीकरण नहीं किया, हमने पंडित जी को नहीं बिठाया, हमने घट स्थापन नहीं किया, हमने भगवान के चित्र को भी नहीं लगाया, हम तो बस चुपचाप बैठ के ध्यान करने लगे, क्या हमारी श्रद्धा सात्विक है? ये पूछ रहा है अर्जुन कि अगर मैंने जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं वो न किए हों, कर्मकांड न किए हों, ये सब चीज़ें नहीं की हों, तो इससे कोई नुकसान होगा मेरा? क्या मैं तामसिक में चला जाऊंगा? क्या आप मुझे तामसिक मानेंगे? तो वो कहते हैं जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करते, श्रद्धा युक्त होकर भजन पूजन करते हैं, उनकी स्थिति वही होती है जो उनके माध्यम से करते हैं। हो सकता है कि उच्चारण ठीक न हो सकता है कि हम पढ़ रहे हैं गीता, पर गीता का उच्चारण हमारा ठीक न हो, टेक्निकली हम करेक्ट न हो, तो कर्म क्या विफल हो जाएगा? अर्जुन का प्रश्न है। टेक्निकली शायद हम सही नहीं हो, हम गीता गलत पढ़ रहे हों, कर्मकांड गलत पढ़ रहे हों, मंत्र कोई गलत पढ़ रहे हों। हमारे यहाँ देवकन्याएँ रहती थीं, तो देवकन्याएँ करीब करीब हम जब आए थे शुरू में यहाँ पर, तो उसमें 5, 6, 7 साल मैं बहुत निकट के सानिध्य में रहा उनको मैंने पढ़ाया भी है, उनकी क्लासेस भी ली हैं मैंने, फिलॉसफी की और अन्य विषयों की। तो उनमें एक लड़की थी जो मंत्र को बड़ा गलत बोलती थी, पर बड़े श्रद्धा से बोलती थी। तो गुरुदेव से शिकायत की लड़कियों ने, ये तो गलत बोलती है, जहाँ जाएगी वहाँ जाके अपमानित करेगी हमें। बड़े बेटा नहीं, भाव से करती है, आँख बंद करके करती है। वो कहती थी तुम लोगों ने यज्ञ करते हो ना, यज्ञ करते हो तो आचमन के बाद कौन सा मंत्र आता है? और न्यास के पहले भी तो कुछ आता होगा, शिखा बंधन है ना, तो उसमें एक मंत्र आता है चिद्रूपिणी महामाये, है ना। वो क्या कहती थी, आप लोगों ने कर लिया आचमन, अब चिद्रूपिणी करेंगे। उसकी इस आदत को हटाने के लिए बहुत कोशिश की गई, पर वो आखिर तक अभी भी, जहाँ भी वो देवकन्या तो अब महिला हो गई और शादी हो गई, बच्चे हो गए, पर वो महिला मंडल चलाती है, वहाँ पर भी वो यही बोलती है अब चिद्रूपिणी करेंगे अब अपन। तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब भगवान को कोई बुरा नहीं लग रहा है, हमें बुरा लगता है क्योंकि हमको लगता है कि कहीं गलत तो नहीं है। टेक्निकली हम गलत हो सकते हैं, इसलिए सम्यक पालन कर्म के विधान में न हो तो श्रद्धा सभी अपूर्णताओं को पूरा करती है। अगर श्रद्धा है सारी अपूर्णताएं पूरी हो सकती हैं। टेक्निकली हो सकता है हम सही न हो, विधि न हो, बस केवल श्रद्धा हो, विधि हो न हो, बस केवल श्रद्धा हो। श्रद्धाहीन व्यक्ति को भगवान कृष्ण इसी के आखिरी श्लोक में कहते हैं, न यहां लाभ मिलता है न वहां लाभ मिलता है। अश्रद्धया हुतम दप्तम तपह तप्तम कर्म च, मतलब बिना श्रद्धा के किया गया यज्ञ, बिना श्रद्धा के किया गया तप, बिना श्रद्धा के किया गया कर्म, बिना श्रद्धा के किया गया जो भी कुछ है वो सब बेकार है, न यहाँ न वहाँ। वहाँ मतलब परलोक में कहीं काम नहीं आने वाला, बिना श्रद्धा के कर्म कांड। श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण है। श्रद्धा है मनुष्य के एक डेफिनेशन है, इसको नोट करना जरूर। श्रद्धा है मनुष्य के अस्तित्व की, व्यक्तित्व की पूर्णता
अस्तित्व की डैश व्यक्तित्व की पूर्णता। श्रद्धा का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, पूरी तरह से इंटीग्रेटेड। मानवीय भावनाओं की समग्रता, समर्पण, मानवीय भावनाओं की समग्रता, पूरे समन्वित भाव से, इंटीग्रेटेड भाव से जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं परमात्मा के चरणों में, तो इसको सतत समर्पण पूर्व, श्री अरविंद ने 3 बातें कही हैं। सतत समर्पण पूर्व निवेदन, सतत समर्पण पूर्व पूर्ण निवेदन भगवान के चरणों में। दूसरा है तीव्र अभिप्सा, पाने की आकांक्षा, भगवान को पाने की आकांक्षा, भगवान का सानिध्य पाने की आकांक्षा, भगवान की श्रेष्ठता को जीवन में उतारने की आकांक्षा। तीसरा है ईश्वरोन्मुख जीवन, जीवन शैली बदलनी चाहिए। अगर जीवन शैली नहीं बदली तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ईश्वरोन्मुख जीवन, परमात्मा को अपने जीवन में उतारने की अभिप्सा, ये हो, ये 3 चीजें होंगी श्री अरविंद कहते हैं। और समर्पण हर श्वास हर कर्म का होगा, तो हमारी भावनाएं जो हैं वह हमें भगवान तक पहुंचा देंगे, हमें भगवान तक पहुंचा देंगे। हमारी भावनाओं के बहुत रूप हैं, जो उन्हें समझ लेता है वो परिष्कार का स्वरूप भी समझ लेता है। परिष्कार कैसे करें, साधक बन जाता है। नकारात्मक रूप बताता हूं, भावनाओं का नकारात्मक रूप। हम बहुत भावुक हैं, ठीक है। नकारात्मक रूप है भावना, नकारात्मक भावना है ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति, मोह, टू मच पॉजिटिवनेस। इसने उससे बात कैसे की, ये तो मेरी सहेली है, ये तो मेरा दोस्त है, उससे बात कैसे की, मेरे सामने ही दूसरों से बात कर रहा है। बस ये टू मच पॉजिटिवनेस, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, आसक्ति, ये जब होते हैं नकारात्मक रूप है। और भावनाओं का सकारात्मक रूप है प्रेम, सेवा, समर्पण, श्रद्धा और भक्ति। ये 5 शब्दों में समा जाता है पूरा। प्रेम, सेवा, समर्पण, भक्ति और श्रद्धा, पूरी तरह से। भावनाओं में स्थिरता भी है, और स्थिरता होती है भावनाओं में तो 3 चीज निकलती हैं, दृढ़ निश्चय, एकाग्रता और संशय विहीन बुद्धि। दृढ़ निश्चय, determination, no, I will be able to do it. Maybe people may be against me, but I will fight till last breath. मैं पूरी आखिरी श्वास तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास है और मेरी श्रद्धा पूरी प्रगाढ़ है। दृढ़ निश्चय, एकाग्रता और संशय विहीन श्रद्धा। अस्थिरता भी है, यदि अस्थिरता भी है तो अस्थिरता के भी प्रभाव पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। भावनाओं में विक्षोभ, अनिश्चय की स्थिति, संशय, डाउट्स, उद्वेग, बार बार गुस्से में आना, बार बार गुस्से में आना, ये अस्थिर भावनाओं का स्वरूप है, ये स्थिर भावनाओं का स्वरूप है। मैं जो नोट करा रहा हूँ मित्रों, ये कहीं तुमको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ये सारा के सारा जो है ये ज्ञान बहुत विलक्षण है श्रद्धा का। हम अपनी भावनाओं को, विचारों को समझ नहीं पाते। छोटा बच्चा एक गिलास भी उठा लेता है, एक गिलास उठा सकता है, गिलास उठा सकता है छोटा बच्चा ना, मैं उठा सकता हूँ, एक छोटा बच्चा भी उठा सकता है। यदि बाल्टी उठाने की कोशिश करे तो नहीं उठा सकता। हमारी वैचारिक शक्ति के पीछे भावनात्मक शक्ति जुड़ी हो तो हम बड़े से बड़े, असंभव से असंभव काम को करने की ताकत रखते हैं। यदि हमारी वैचारिक शक्ति के पीछे भावनात्मक शक्ति है तो हमारी शारीरिक शक्ति जो है एकदम अचानक असंभव से असंभव काम करा देती है। हम समझ नहीं पाते कि हम उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो प्रेम कर रहे हैं, भावना हमारी बहुत प्रबल है, हम तो प्रेम करते हैं। प्रेमी प्रेमिका में प्रेम होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है। उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है जीवन नरक बन जाता है, पॉजिटिवनेस पैदा हो जाती है, ईर्ष्यालु प्रकृति पैदा हो जाती है, असुरक्षित जीवन, इनसिक्योर। आज जो पति पत्नियों के जीवन टूट रहे हैं, वैवाहिक जीवन टूट रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे युवा 20 से लेकर 30 साल 35 साल की उम्र में टूट रहे हैं, आपस में शादियां टूट रही हैं। क्यों? क्योंकि भावुकता में शादी हुई, भावुकता में शादी हुई हो, चाहे पैसे की वजह से शादी हुई हो, चाहे वैश्वीकरण की जो भीड़ होड़ चल पड़ी इस वजह से शादी हुई हो, ये जो है ये प्रेम का अर्थ समझ न पाने के कारण है। प्रेम का अर्थ है प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए।
प्रेम गली अति सांकरी तामे दोनों समय, कबीरदास जी। प्रेम गली बहुत सक्रिय है, उसमें वासना का कोई स्थान नहीं होता, उसमें परमात्मा का स्थान होता है। कामनाएं वासनाएं एक तरफ रखना पड़ती हैं, तब जाकर के जब करते हैं तो फिर हमारे मन में क्वेश्चन नहीं आते। पत्नी पूछती है क्यों इधर क्यों देख रहे हो, लड़कियां खड़ी हैं इसलिए देख रहे हो उधर, बस झगड़ा चालू हो गया दोनों में। लड़की बोल रही है लड़के से कि तुमने अभी उस लड़की को देख करके तुम बहुत देर तक घूरते रहे, क्यों देखा। ये जो पॉजिटिवनेस होती है, ये जो है, इसकी वजह से हमारा प्रेम जो है पॉल्यूट हो जाता है। और आज का प्रेम पॉल्यूटेड प्रेम है। आज की जो पॉल्यूटेड प्रेम, वासना है ही नहीं, वासना तो है ही नहीं, कामना ही कामना है। और कामना वासना तब होती जब केवल वासना की पूर्ति के बाद बात की जाती है आपस में कि हाँ ठीक है हमने अपना काम कर लिया, अब बताएं क्या करें। नहीं, दोनों के दोनों इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं, इतने ज़्यादा अनपॉजिटिव है, इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं एक दूसरे के लिए कि वो सारी गड़बड़ी कर देते हैं और फिर जीवन को नरक बना देते हैं। जो भगवान के बंदे हैं, पार्षद हैं, उनके पास एक ही चीज़ है, सच्चा प्रेम। जो भगवान के बंदे हैं, पार्षद हैं, उनके पास एक ही चीज़ है, सच्चा प्रेम। प्रेम में क्या ताकत है आज? प्रेम में क्या है? प्रेम में है शांति, समर्पण। प्रेम में है शांति, समर्पण। जो प्रेम करना सीख जाता है उसकी कोई मांग नहीं होती। मैं माँ से प्रेम करता हूँ तो मेरी मांग थोड़ी है, अपने आप देगी माँ मुझे। खाना खाऊंगा तो खाना खिलाएगी, भोजन करूंगा, बैठूंगा, सामने जाके थाली लेके बैठ जाऊंगा तो माँ खाना खिलाएगी। पर वो प्रेम जो है वो वाला प्रेम है जो निष्काम प्रेम है, वो बिना किसी वासना का प्रेम है, सहज संतुष्ट हो जाता है। भगवान भावनाओं का सर्वोच्च रूप है। भगवान भावनाओं का सर्वोच्च रूप है, सबसे श्रेष्ठतम, सबसे ऊंचा। श्रद्धा हमारी चेतना के शिखर को छूती है। जैसे ही हम एक हो जाते हैं अपने में एक हो जाने के बाद श्रद्धा के शिखर पे, भावनाओं के शिखर पे पहुंच जाते हैं, श्रद्धा हमें वहां ले जाती है। आज के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? कोई बोलेगा कहाँ से होती है? साइकोलॉजी पढ़ते हो तुम लोग? कोई बोलो जो साइकोलॉजी पढ़ते हो। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? जोर से, थोड़ा जोर से। श्रद्धा की कमी। अरे मैं चैप्टर ले रहा हूं इसका मतलब थोड़ी श्रद्धा की कमी, स्ट्रेस से होती है। स्ट्रेस से शुरुआत, स्ट्रेस से होती है ना। अगर स्ट्रेस को मैनेज कर लिया प्रॉपरली तो आदमी श्रद्धावान भी बन जाएगा आगे चल के। शिखर कहाँ है इस स्ट्रेस का? शिखर कहाँ है? डिसइंटीग्रेटेड स्प्लिट पर्सनालिटी। डिसइंटीग्रेटेड स्प्लिट पर्सनालिटी, विभाजित व्यक्तित्व, बिखर जाता है। वो स्ट्रेस हमको बिखेर देती है। योग जो है एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से जोड़ने से शुरू होकर इंटीग्रेट करता है व्यक्तित्व को। इसीलिए इसको कहा गया योग। श्रीमद् भगवद गीता योग की किताब है, योग की। ये कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक नहीं है कि मात्र, ये योग की किताब है, योग ग्रंथ है, योग शास्त्र है। इसलिए योग मानो कि एकाग्रता को कंसंट्रेशन से जोड़ने शुरू होकर इंटीग्रेटेड कर देता है व्यक्तित्व को। एक श्री अरविंद ने एक इंटीग्रल योग चालू किया और उन्होंने इंटीग्रल साइकोलॉजी को जन्म दिया। एक किताब उन्होंने लिखी, इंटीग्रल साइकोलॉजी, उसने अपने योग का नाम रखा। और इंटीग्रल साइकोलॉजी के नाम पर उन्होंने अपने योग का नाम रखा। एक सज्जन थे जो उनके शिष्य थे, इंद्रसेन। भारत में सबसे पहले इंडियन साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था। 1901 में जन्मे थे और अब नहीं हमारे बीच, पर वो श्री अरविंद आश्रम में रहे। जर्मनी से PhD किया था उन्होंने। HOD रहे साइकोलॉजी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी दिनों तक, 20 साल तक रहे। बाद में फिर श्री अरविंद आश्रम में जा कर के उन्होंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। इंटीग्रल साइकोलॉजी पर जब चर्चा होती है ऐसे विद्वानों से, तो वो कहते हैं कि जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात श्री अरविंद कह रहे हैं वो अगर होने लगे तो विकास सच्चा होगा। जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इमोशंस, भावनाएं व्यक्तित्व का मूल घटक है। इमोशंस का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। भावनाओं के रूपांतरण हो तो इंटीग्रेशन। हमारी भावनाएं आज, जैसे मैंने कहा ना, स्ट्रेस से जन्म लेती हैं।
हमारी भावनाएं आज विखंडित है, भावनाएं विखंडित है। न जाने कहीं हर्ट हो गई हमारी भावना, किसी ने कुछ कह दिया, इंसल्ट कर दी, हमारी भावना विखंडित हो गई। न जाने किसी ने हमको नीचा दिखा दिया, सबके सामने विखंडित हो गई। न जाने कितनी देर तक, घंटों तक याद रखते हैं उसको। तो इसलिए किसको मिलेगा भगवान, किसको मिलेगा ज्ञान, सच्चा ज्ञान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कहते हैं गीता में, श्रद्धावान को ज्ञान मिलेगा। इसलिए आंसू बहाना, प्रेम प्रकट करना भावुकता है। मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आपके लिए अपना सिर तक दे सकता हूँ। बोलना आसान है, अच्छा चल सिर काट दे, चल काट के दे देगा वो। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, गुरु उससे कम में नहीं मिलता। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरुदेव के पास में गया, गुरुदेव का लेक्चर सुन के आया था। उस दिन बहुत भावुक था, मैं बहुत भावुक था। आए को मुझे 1 साल भी नहीं हुए थे। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं गुरुदेव से कह रहा था कि गुरुदेव आपके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आंसू पोंछो, भावुकता को बंद करो। ये भावुकता बेकार की चीज़ है, मुझे भावुकता नहीं चाहिए, मुझे सच्ची श्रद्धा चाहिए। सच्ची श्रद्धा होती है तो काम में लग जाता है आदमी। काम में लग जाओ, मेरे लिखने के काम को और प्रगाढ़ करो, और तत्परता के साथ करो, और स्फूर्ति के साथ करो। जो मैं काम कहता हूँ वो करो। अगर मैं कहता हूँ झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाओ, सफाई करो। मेरे काम को जो तुम करोगे तो फिर तुमको सब कुछ मिलता चला जाएगा। सफाई करते करते एक सिख गुरु अपने गुरु के सच्चे वो बन गए। जबकि गुरु परंपरा में बच्चे चले आ रहे थे, उनके बेटे चले आ रहे थे, पर गुरु रामदास अपने गुरु के सच्चे शिष्य होने के नाते सफाई करते करते अपने गुरु का उत्तराधिकारी बन गए और छठे गुरु कहलाए। अगर सच्चे गुरु हैं तो तोटक तुतलाता था, छंद उसके तुतलाते थे, त्रोटक छंद उसी के नाम पे नाम। आद्य शंकराचार्य का शिष्य बन गया और बाद में उनका उत्तराधिकारी बना। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनसे समझना चाहिए कि सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा कैसे होगी? भावना पहले भाव में बदलती है। भावना गेट्स कन्वर्टेड इनटू भाव। भाव बदलता है प्रेम में। वो प्रेम होता है अलौकिक, लौकिक नहीं, अलौकिक। प्रेम बदलता है श्रद्धा में, और श्रद्धा जब परिपक्व हो जाती है तो वो आदमी को मिला देती है पराभक्ति के माध्यम से परमेश्वर से। इसलिए एक उच्च स्तरीय व्यक्तित्व का रूपांतरण अगर चाहिए तो उसे भाव का रूपांतरण करना पड़ेगा, प्रेम का रूपांतरण करना पड़ेगा, श्रद्धा का रूपांतरण करना पड़ेगा, और उस स्तर पर ले जाना पड़ेगा, ऊंचे स्तर पर, जहां हमारे मन में किसी प्रकार का संशय न हो। एक बार चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा पर थे। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ चिंतन मैंने शुरू में दे दिया तुमको। एक कहानी सुनाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा पर थे। नित्यानंद आदि जितने भी उनके शिष्य थे वो सब उनके साथ चल रहे थे। विद्वान व्यक्ति थे, सभी ने अपने अपने ग्रंथ लिखे थे। PhD डिलीट आज के उनके सामने क्या होंगे, ऐसे ऐसे विद्वान व्यक्ति थे। व्याकरण शास्त्र से लेकर सारे सारे ग्रंथ जिनके पास, जिनको रटे हुए हो, कंठस्थ हो, जिनके पास ज्ञान की कोई चरम सीमा हो, वैसे शास्त्रों का सम्यक ज्ञान था। एक झोपड़ी में जाकर रुके तो देखा, बाहर देखा, पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण गीता सुना रहा। पर गीता के साथ साथ गीता का पाठ बड़ा अटपटा लगा, श्लोक गलत, उच्चारण अशुद्ध, और बोले जा रहा, कंटिन्यूस बोले जा रहा। जरा थोड़ा अटपटा सा लगा। किसी भी विद्वान को अशुद्ध उच्चारण ठीक नहीं लगता। किसी भी तुम लोग गीता का श्लोक बोलो, गलत सलत बोलो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ गीता का अपमान हो रहा है। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों को लगा कि तो भाई गीता का अपमान हो रहा है। तो उन्होंने कहा, पर ये बताओ, तुम कह रहे हो कि ये अपमान कर रहा है गीता का, पर ये रो क्यों रहा है? आंखों में आंसू क्यों बह रहे हैं इसके? आंखों से अश्रुधारा है, पंडित नहीं है, अनपढ़ है, गीता का अपमान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोले, हो सकता है इसके अंदर कुछ असाधारण हो जो तुम्हें नहीं दिख रहा हो। मैं देखता हूं अपने दिव्य नेत्रों से, कभी दिखाई देता है जो होता नहीं। पूछा उन्होंने पंडित जी से, पंडित जी आप गीता कैसे पढ़ रहे हैं? गीता ठीक से पढ़ लेते हैं? गीता को आपको आता है? गीता समझ में आती है? आप जो 3-4 श्लोक बोल रहे हैं उनमें आप कितनी गलती कर रहे हैं आपको मालूम है?
बोले महाराज गीता तो आपको आती है, गीता तो ज्ञानी तो आप हैं, हम नहीं पढ़ते, तो फिर भाव विभोर क्यों हो गए आप? भाव विवल हैं। भाव विभोर करने वाला तत्व क्या है? आखिर आपको भाव विभोर करने वाला तत्व क्या है, इसको बताइए। तो उन्होंने कहा जैसे ही हम गीता खोलते हैं हमारा ध्यान लग जाता है, और ध्यान लगते ही हमें रथ में आरूढ़ श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, उनका विराट रूप दिखाई पड़ता है, और हाथ जोड़कर बैठा हुआ कृष्ण अर्जुन दिखाई पड़ता है, और वह दृश्य दिखते ही हम रोने लगते हैं। बस उसके बाद जो हमारे मुंह से निकलता है वो गीता निकलती है, और बाकी जो सामने बैठा दृश्य, अगर भगवान कोई गलती हो गई तो माफ कर दिए। शास्त्र विधि को छोड़ करके श्रद्धापूर्ण युक्त, श्रद्धापूर्ण भाव से जो पूजन करता है उसका पूजन सफल होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये गलत नहीं है, ये आदमी सिद्धि को प्राप्त होगा, ये आदमी भगवान के ईश्वर प्रणिधान को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर श्रद्धा है, इसके अंदर श्रद्धा है। ज्ञान भले न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग हैं जिनको गीता रटी हुई है, गीता पूरी शुरू से आखिर तक रटी हुई, श्रीमद् भागवत पूरी रटी हुई, शारदा तिलक पूरी रटी हुई, विभिन्न ग्रंथ रटे हुए, पर जीवन में एक भी नहीं उतरा। जीवन में एक भी नहीं उतरा। जीवन में न उतरे वो ज्ञान अधूरा है। जीवन में उतरे अगर, तब तो ज्ञान महत्वपूर्ण है। गीता में वो समझते हैं कि श्री कृष्ण सत्य हैं, उसकी भक्ति सत्य है, और अनासक्ति ही एकमात्र रूप है, ये हमें समझ में आया। अब देखो, उस बूढ़े ब्राह्मण ने 3 बातें बता दी चैतन्य महाप्रभु को कि श्री कृष्ण सत्य हैं, उनकी भक्ति सत्य है, और अनासक्ति ही एकमात्र सत्य है। हम इतनी 3 चीजों को जानते हैं, हमने 3 चीजें सुनी थी। अब इन 3 चीजों के माध्यम से अगर हम गीता को मानते हैं तो कोई बुरा तो नहीं करते। अरे बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। शिष्यों ने प्रणाम किया, शिष्यों से कहा प्रणाम करो ऐसे पंडित को, ये पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, ये अशुद्ध बोल रहा है, तो भी ये भगवान को प्राप्त होगा, भगवान से विलीन होगा। ये ऐसी भावना चाहिए, ऐसी भावना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह है श्रद्धा। इसी ने पंडित जी को भाव विभोर बना दिया। फिर उन्हें समझाया कि इस स्तर की श्रद्धा तुम्हारी भी होनी चाहिए। ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला अकेले। पीएचडी कर ली, डिलीट कर ली, डीएससी कर ली, सब कुछ कर ली, पर थोड़ी थोड़ी देर में बोलते हैं कि वैसे आपके लिए तो मैं यहाँ आ गया हूँ, पर मैं 1.5 लाख रुपया प्रतिदिन से कम नहीं लेता मैं ऐसी जगह जाने में, कहीं भी बिना पैसे के मेरा काम नहीं चलता। मेरे घर में ऐसी है, मेरे घर में ये है, मेरे बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं, 2 यूएस में पढ़ रहे हैं, मेरी दोनों बहुएं पढ़ी लिखी हैं। वो आदमी सब कुछ है उसके पास, पर वो अपना दम्भ दिखाए बिना मानता नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। ये ज्ञान किसी काम का नहीं। बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ ज्ञान है। अरे ज्ञान न होता तो हम मंगलयान तक पहुंच पाते? मंगलयान तक हम पहुंच पाए कि नहीं इसरो के साइंटिस्ट के माध्यम से? ये सारी ज्ञान की संतानें एपीजे कलाम साहब की हैं। एक अरुणन नाम का नाम नोट करना चाहो तो कर लो। ARUNAN, 50 साल का साइंटिस्ट है अरुणन। इस अरुणन ने मंगलयान को उसके ग्रह में प्रक्षेपित किया है। अरुणन इसको ढूंढा, इसको छांटा। कलाम साहब ने शुरू में छांटा 40 साल की उम्र में। उसका राधाकृष्णन जो अब वर्तमान में है इसरो के चेयरमैन, उन्होंने उसको छांटा, और छांटने के बाद उसको प्रधान बना दिया मिशन का। अब उसको जब जिम्मेदारी मिल गई तो उसने फिर ऐसा काम करके दिखाया कि पूरे विश्व में पहला देश बन गया भारत, जिसने मंगलयान को ग्रह में वहां पहली बार में पहुंचा दिया। मित्रों, ये आसान चीज नहीं है। ये आसान चीज नहीं है। बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि है। और ये अभूतपूर्व उपलब्धि किससे हुई है? उस अरुणन की श्रद्धा युक्त ज्ञान से। उससे पूछा तुम क्या करते हो? तो अरुणन ने कहा रोज गीता पढ़ता हूं। अब मित्रों ये बताओ कि वो वैज्ञानिक है और गीता पढ़ता है, और उसके मन में भाव जो है वो जो कुछ भी उसने ज्ञान सीखा होगा, श्रद्धा युक्त ज्ञान सीखा होगा। तुम भी ये सोचना बेटा। अरुणन, ARUNAN, अरुण के आगे एन लगा दो, जैसे साउथ इंडिया में होता है, तमिलनाडु के हैं। श्रद्धा संपूर्ण विधियों को पूर्ण करती है। श्रद्धा है तो सब कुछ हो सकता है, भले ही संस्कृत आती हो चाहे ना आती हो, कर्मकांड आते हो चाहे ना आते हो। श्राद्ध शब्द जो है श्रद्धा से आया है। अभी कल ही गया है श्राद्ध, अभी कल परसों समाप्त हुआ है। श्रद्धा युक्त कर्म हमारा श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। पूर्वजों ने जमीन छोड़ी हमारे लिए, ज्ञान दिया हमें। पूर्वजों ने हमें ढेर सारा हमारे लिए कुछ किया। हम अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करें अपनी श्रद्धा के माध्यम से उनके प्रति। कई बार हम उनकी
चीज़ों का उपभोग करते हैं, उनका दिया हुआ मकान, उनका दिया हुआ पैसा, उनका दिया हुआ ज्ञान, उनके द्वारा दी गई पढ़ाई, उसको याद नहीं करते। दादाजी को याद नहीं करते, पिताजी को याद नहीं करते, जो चले गए उनको याद नहीं करते, और जो हैं उनको भी याद नहीं करते। आज की दुनिया में ये हो गया। पर श्रद्धा का प्रदर्शन नहीं कर पाते। श्रद्धा के प्रदर्शन के लिए श्राद्ध पक्ष आता है। श्रद्धा हम आपके प्रति रखते हैं, हम आपको नित्य याद करेंगे, परंतु इस 15 दिन के अंदर हम आपकी श्राद्ध करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, कोई जानता है उनको? भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, हाँ बोलिए। कल्याण के संपादक, कल्याण के संस्थापक, संपादक, एक प्रकार से गीता प्रेस गोरखपुर के संपादक। जो तुम्हारे पास गीता है ना, ये तब निकली है जब भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार, जयदयाल गोयनका, इन दोनों ने मिलकर के अभियान को आरंभ किया गोरखपुर से। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। परम पूज्य गुरुदेव से इतने प्रभावित थे, कई बार मिले दोनों में बहुत प्रेम था आपस में। समुद्र किनारे मुंबई में बैठे हुए थे और सारा किनारा खाली था। आज की तरह से बीचेस पे डांस करती हुई लड़कियां नहीं थी और घूमते हुए आधे कपड़ों में घूमते हुए लोग नहीं थे, क्योंकि आज से करीब करीब 50 साल पुरानी बात है। 50 साल पहले की ब्लैक एंड वाइट फिल्म देख लो कोई, तुमको पता चल जाएगा बम्बई की क्या स्थिति थी। ज़्यादा जनता नहीं थी, बहुत कम थी। उस जमाने की मुंबई दिव्य दृष्टा भाई जी, उन्हें घटनाक्रम सूक्ष्म दिख जाता था। उन्हें एक विकल आत्मा दिखाई दी, शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर दिखाई दिया उसका, विकल आत्मा सामने आने की कोशिश कर रही थी। भाई जी के सामने आने की, समुद्र के अंदर से निकल करके उनके सामने आने की कोशिश कर। तो भाई जी बोले, तुम्हें हम देख रहे हैं, तुम कौन हो ये तो बताओ। तो बोले, हम अस्थिर हैं, हम पीड़ित हैं, उद्वेलित हैं, आप पवित्र हैं, आप साधक हैं, हमारा कल्याण कर दीजिए। हमें ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से कल्याण हो जाएगा, आप हमारा श्राद्ध कर दीजिए। मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूं, मेरे पास कोई सामग्री भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे कर दूं, क्या कर दूं? उन्होंने कहा, शुद्ध सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा ने कहा, या हमारा एक्सीडेंट हो गया बंबई की सड़कों पे, और एक्सीडेंट के बाद पता भी नहीं चला, घर वालों को ढूंढने उड़ने आए, फिर चले गए। उसके बाद घर में कोई याद भी नहीं करता, किसी ने हमारा श्राद्ध भी नहीं किया, तो हम तड़प रहे हैं, बिल्कुल अतृप्त आत्मा के रूप में तड़प रहे हैं। हमने किसी को तंग नहीं किया, घर वालों को भी तंग नहीं किया, पर आप आज आए हैं, हमारे लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुम्हारे लिए कुछ कर सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बोले, आपके अंदर इतनी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है कि आप केवल 3 अंजुली हमारे लिए छोड़ दीजिए, जल समुद्र का लीजिए और छोड़ दीजिए भगवान का नाम लेकर, और 3 बालू के पिंड बनाइए और ये पिंड दान कर दीजिए सामने, बस। कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है, कोई तिल जो इसके सब पिंड बनाने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी है ये आपके सामने बालू रखी, इसी से बना दीजिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तर्पण किया, तर्पयामी 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 करके तर्पण किया। प्रभाव यह था कि जीवात्मा अप्रकट थी, उद्विग्नता दूर होते ही वो सामने आ गई, सूक्ष्म रूप में उनके सामने प्रकट हो गई, सामने आके बैठ गई। उसने बताया अपने बारे में कि मेरी कहानी ये है, हमारा सौभाग्य है कि आप आए, आपने जो किया इससे हमें तृप्ति मिली, अब हम नया जन्म ले लेंगे, अब हमें नया जन्म मिल जाएगा। तुरंत मुक्त हो गई वो आत्मा। ये है श्रद्धा का, श्राद्ध तर्पण का चमत्कार जो हमने भी किया एक दिन पहले। भगवान कहते हैं उत्तर के, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में, 3 तरह की श्रद्धा होती है, 3 तरह के व्यक्तित्व होते हैं, 3 तरह की श्रद्धा, 3 तरह के व्यक्तित्व। त्रिविधा भवति श्रद्धा, 2nd श्लोक। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हे अर्जुन, तुम मुझसे सुन, 3 प्रकार की होती है मनुष्यों की, शास्त्रीय संस्कारों से रहित। देखो ये वर्ड को ध्यान रखना, शास्त्रीय संस्कारों से रहित। जो संस्कारों में नहीं है, उसमें शास्त्रोक्त विधान नहीं है, उससे रहित श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। इसको तुम मुझसे सुन। क्या है, क्या बताइए? 3 तरह के व्यक्तित्व, प्रकृति के 3 गुणों के कारण, सत्य रज तम। इन गुणों के का जो मेल है, विस्तार से ही सृष्टि बनी है, इनसे ही संसार बना है। 3 सत्य रज तम से ही सारी प्रकृति बनी है। दुर्गा सप्तशती में अगर तुमको पढ़ने का मौका मिले तो मेरे पास जो कॉपी है उसको देख लो तुम, और इस कॉपी के पेज नंबर बताता हूँ 192 पे
प्राधानिक रहस्यम, वैकृतिक रहस्यम और मूर्तिम रहस्यम, 3 प्रकार के रहस्य हैं। तुमको समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन है, मैं सुनाऊंगा भी नहीं आज क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने में नहीं आएगा, पर तुमको ये समझ में आ जाएगा। प्रधान तत्व, अवतारी तत्व और मूर्ति स्वरूप तत्व प्रकृति के 3 गुणों से बने। प्रकृति के 3 गुण, 3 देवियाँ हैं। महालक्ष्मी मूल है, महासरस्वती और महाकाली उन दोनों को जन्म देती हैं। और उसके बाद फिर बहुत कुछ इसके अंदर है जो कभी किसी दिन क्लास लेंगे तो उसी के ऊपर लेंगे, रहस्य के ऊपर, देवी रहस्य। प्रधान कारण है मानो अब परमेश्वर, आदि परमेश्वरी हैं, आदिशक्ति जगन माता। विकृति आती है तो 3 गुण पैदा होते हैं, और 3 गुण जब पैदा होते हैं तो महालक्ष्मी बनती हैं। विकृति का मतलब डिफॉर्मेशन नहीं, विकृति मतलब प्रकृति में विकृति। महालक्ष्मी, महासरस्वती, लक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। मूर्ति रहस्य में प्रकृति की शक्तियां हैं। सृष्टि मूर्त रूप में आई है। पृष्ठ 192 ये दुर्गा सप्तशती में। इसको तुम पढ़ना, पढ़ने के बाद तुमको समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना। इन्हीं 3 गुणों से संसार बना है, इसी के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व भी हैं। सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान। सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान। वैसा ही व्यक्तित्व, वैसा ही चिंतन, वैसा ही स्वरूप वो बनता चला जाता है। गीता का विभाजन जैसे मैंने बताया कि 1 से 6 तक जो है वो पूरा के पूरा हमारा कर्मयोग है। 7 से कर्मयोग से शुरुआत होती है हमारे जीवन की। 7 से जो 12 तक है श्लोक वो भक्ति योग। भक्ति योग हमारे जीवन में हमको श्रद्धा के प्रति, समर्पण के प्रति और संवेदना को जगाता है। जब श्रद्धा जाग जाती है और कर्म जाग जाता है तब ज्ञान जागता है। तीसरी स्थिति में 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान ही ज्ञान है। और ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? कैवल्य ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, मोक्ष संन्यास योग। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग पीक पे चला जाता है। गीता अपने पीक पे चली गई है 17वें और 18वें अध्याय में। जो सात्विकी श्रद्धा है उसमें क्या गुण होते हैं, राजसिक श्रद्धा में क्या गुण होते हैं, तामसिक में क्या गुण होते हैं। तामसिक में जो गुण होते हैं मैं बता देता हूँ। तम हमारी प्रकृति में होता है तो इससे 4-5 चीजें आती हैं। जड़ता, अज्ञान, जड़ता, अज्ञान, क्रोध, प्रमाद, भावों की निष्क्रियता, भावों की निष्क्रियता। ये इससे क्या होता है कि हमको किसी की संवेदना पता नहीं चलती, इतने जड़ हम हो जाते हैं। अब तुमको कभी किसी को बोलना हो तो दुष्ट और क्रूर बोलने के बजाय तुम बोल सकते हो तामसिक तो नहीं हो तुम सीधे बोल सकते हो। तामसिक मतलब इतने दुर्गुण होना चाहिए, दुर्गुण हो तो तामसिक। इससे ज्यादा एलिवेटेड लेवल है राजसिक का। राजसिक का मतलब है हलचल, बहुत एक्टिव होता है। कल देखा था ना एक लड़का, छोटा सा लड़का खूब एक्टिव था, नीचे से इधर से उधर उलट रहा था, पलट रहा था। राजसिक था वो, हलचल खूब करता है आदमी, हलचल खूब करता है। पर अब सात्विक नहीं हुआ है अभी वो, हलचल खूब करता है आदमी, सेठ बन गया, हलचल खूब करता है। इच्छाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, कुछ न कुछ करने की महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा बुरी चीज नहीं है, महत्वाकांक्षा के लिए अपनाया गया मार्ग सही नहीं है अगर, तो फिर ये गड़बड़ है। इसलिए राजसिक ये होता है। फिर इसके बाद सात्विकी। सात्विकी श्रद्धा जो होती है वो होती है जो उसके आने से जीवन में क्या आता है, प्रकाश आता है, चेहरे पे दिखाई पड़ता है, अंतरंग में दिखाई पड़ता है, कण कण में दिखाई पड़ता है, विचारों में दिखाई पड़ता है। प्रसन्नता, चेहरे पे प्रसन्न, नेचुरल प्रसन्नता। जयदी कभी कभी कहता है ना कि हमारे श्रद्धे अगर मुस्कुरा दें तो आनंद ही आनंद आ जाए चारों तरफ। तो मालूम नहीं मेरी मुस्कुराहट में वो बात है कि नहीं, पर वो जो प्रसन्नता है, अंदर की प्रसन्नता, वो दिखाई पड़ती है। अंदर की प्रसन्नता, ज्ञान और बोध, 4 चीजें, प्रकाश, प्रसन्नता, ज्ञान और बोध, ये सात्विकी का स्वरूप है। तम का रूपांतरण कर्म से होता है। अगर तम से रूपांतरण करना है तो कर्म योग, कठोर कर्म करो, कठोर कर्म करो, भगवान की इस वसुधा को, विश्व वसुधा को और सुंदर बनाने का प्रयास करो। वृक्ष लगाओ, पानी की खेती करो, गौ माता की सेवा करो, और ढेर सारे मिशन के काम है अपने, उनको करो। ये कर्म करते करते तुम धीरे धीरे कर्म से रूपांतरित होकर रज में चले जाओगे। रज का रूपांतरण निष्कामता से मिटता है। रज का रूपांतरण निष्कामता से होता है। कैसे?
रज जो है उसमें इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं सब होती हैं। जैसे निष्काम भाव में पहुंचे, निष्काम भाव ने हम अपने लिए नहीं कर रहे, भगवान के लिए कर रहे हैं, बस ये होते ही आप बदल जाएंगे, पूरा रूपांतरित हो जाएंगे। और सत का रूपांतरण करना है तो भक्ति करें, सत के अंदर कन्वर्ट करना है, रज सत, तम रज सत, तो भक्ति करें, निरहंकारी बने, अहंकार से मुक्त हो जाएं। अहंकार जीव को प्रकृति से बांधता है, और प्रकृति से बंधना हमारे लिए सही नहीं है। प्रकृति में कई तरह की ऐसी चीजें छिपी पड़ी हैं, प्रकृति में इतने तमोगुण छिपा पड़ा है, इतना सब कुछ छिपा पड़ा है, ये हमारे अंदर घुस जाएगा, हम दिक्कत हो जाएगी। मनुष्य जो है, जीव जो है, प्रकृति में आबद्ध है। जो अहम से पार वो प्रकृति के पार, जो अहम के अंदर वो प्रकृति से बंध, प्रकृति से बद्ध। प्रकृति से बद्ध मत हो, अहम के पार चलो, निरहंकारी बनो, अपने आप को अहंकार मुक्त बनाने की कोशिश करो। कोई भी तुमने किया है, तुम्हारे पास क्वालिटी है, तुम अच्छा लेखन करते हो, तुम अच्छा बोलते हो, तुम्हारी अच्छी नाट्य शास्त्र में और गायन शास्त्र में अच्छी तुम्हारी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका अभिमान करो, अभिमान मत करो। अभिमान, निरभिमानी बनना बहुत बड़ी साधना है। इसके लिए भगवान 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताते हैं। तीसरा श्लोक, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयम पुरुष यो क्षुद्र सयोस। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। भगवान ने श्रद्धा का स्रोत बता दिया है, श्रद्धा का मूल मार्ग बता दिया तीसरे श्लोक में। अंतःकरण जैसा होगा वैसा होगा, बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है, आत्मा से आती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, मनुष्य ही श्रद्धा का पुंज है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा रखता है वो वैसे ही बन जाता है। अगर तुम्हारी श्रद्धा अंदर से कैसी है, बहुत बड़ा बनने की, अमीर बनने की, तो तुम अमीर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। पर बहुत सारी विकृतियां भी आ जाएंगी साथ में। तुम्हारी श्रद्धा आध्यात्मिक बनने की है तो तुम आध्यात्मिक बन जाओगे। तुम पीसीएस आईएएस सबसे बनना मत चाहते हो, बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। पर बहुत ही कठोर कर्म करना पड़ेगा, बहुत ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा, और अपनी अंतःकरण पे विश्वास करना पड़ेगा। जो अंतःकरण पे विश्वास करता है उसकी प्रगति होती है, बाकी किसी की प्रगति नहीं होती। तो अंतःकरण में जैसी श्रद्धा होती है वैसी स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होती है, उसकी पर्सनैलिटी उसी प्रकार की हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार की पर्सनैलिटी है, सात्विकी, राजसी और तामसिक। आज का मनोविज्ञान 16 प्रकार के ट्रेड्स बताता है, पर ये तीनों गुण एक साथ रह सकते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब को एक साथ रख दो, 3 टेस्ट ट्यूब में पानी भरा हुआ है, कलर्ड वाटर है, येलो, ग्रीन एंड रेड। रेड इज तामसिक, येलो इज राजसिक एंड ग्रीन इज सात्विक, ऐसा मान लो। ये अनुपात बदलता रहता है, चिंतन जैसा हमारा चलता है, अंतःकरण जैसा चलता है, अनुपात बदलता रहता है। किसी में ये तीनों गुण एक साथ रह सकते हैं, लेकिन कहीं कोई प्रधान है, पर हैं जरूर। एक गुण अकेला विखंडित हो जाएगा। अगर एक गुण सतोगुणी एकदम हो गए तब तो तुम त्रिगुणातीत हो गए, तुम भगवान के पास पहुंच गए, त्रिदोष की तरह। त्रिदोष की थ्योरी समझना, आयुर्वेद में त्रिदोष की थ्योरी आती है वात पित्त कफ की। एक का वर्चस्व होता है तो बाकी 2 भी बने रहते हैं। वात होता है तो पित्त और कफ भी थोड़े से होते हैं, और अगर सात्विकी है तो राजसिक और तामसिक भी थोड़ी थोड़ी होगी। व्यक्तित्व का स्वरूप बोध, डोमिनेंट रेसेसिव का कॉम्बिनेशन हमेशा चलेगा। आयुर्वेद में एक शब्द आता है बहुलीकरण। बहुलीकरण, इस शब्द का मतलब है राक्षस से ऋषि बनने के सारे गुण व्यक्ति में मौजूद हैं, और ऋषि से राक्षस बनने के भी गुण सब में मौजूद हैं। तमोगुणी से सतोगुणी बनने के भी मौजूद हैं, और सतोगुणी से तमोगुणी बनने के भी मौजूद हैं। गुरुदेव ने इसी बहुलीकरण का नाम दिया है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण, मानव से देव से देव मानव से महामानव से ऋषि से पैगंबर, देवदूत, अवतार। गुरुदेव ने इसी की थ्योरी दी है। ऋषि का चिंतन आहार विहार करें तो ऋषि हो जाएगा राक्षस। मान लो राक्षस कभी ऋषि का चिंतन करे, ऋषि जैसा चिंतन करे, और आहार विहार भी वैसे करें तो बदल जाएगा, ऋषि राक्षस बन जाएगा। अगर राक्षस जैसा चिंतन करेगा, राक्षस जैसा खान पान करेगा, जैसा आज हो रहा है। आज लोगों का खान पान बदल गया, जीवन शैली बदल गई। अभ्यास की बड़ी मान्यता है।
प्रकृति परिवर्तनशील है। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्तित्व तो बदला नहीं जा सकता। मनोविज्ञान तो कहता है व्यक्तित्व जो लेकर आए हो इनहेरेंट वो तो रहेगा, परंतु वाल्मीकि और अंगुलीमाल कैसे बदल गए? जब वाल्मीकि और अंगुलीमाल बदल सकते हैं तो ये बहुलीकरण के माध्यम से बदलते हैं। बहुलीकरण को गुरुदेव ने बड़ी अच्छी व्याख्या यज्ञ के माध्यम से की है। तमोगुण से सतोगुण में बदलना संभव है यदि परिवर्तन शुरू हो जाए। परिवर्तन शुरू होते ही आपका मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है, आपके गुणों का मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है। गुण मल्टीप्लाई होते होते आप बढ़ते चले जाते हैं। जेपी आंदोलन में डाकुओं ने समर्पण कर दिया, जेल में सुविधा दी गई। एक डाकू था, वो राक्षस था, राक्षस स्तर का था बिल्कुल। उसको मारे बिना चैन नहीं मिलता था। उसने कहा था कि हम आदमी नहीं मारेंगे क्योंकि अब हमने समर्पण कर दिया, पर हम कुछ न कुछ तो मारेंगे। हमें खून देखे बिना नींद नहीं आती रात में। तो हमें बड़ा खूंखार डाकू था, उसने समर्पण कर दिया। यही सबसे बड़ा उसका छोटा सा सत्वगुण का एलिमेंट कहीं जाग गया था तो समर्पण कर दिया था। तो उसने, जेलर ने परमिशन ली सीनियर जेलर ने सेक्रेटरी से कि ये आदमी सप्ताह में एक बार बकरा काटना चाहता अपने सामने। बकरे को जब काटता था तो वो बकरे की जो चीख सुनाई पड़ती थी उसको, उससे खूब खुश होता था, ताली बजा बजा के हंसता, ताली बजा बजा। धीरे 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 उसका तमोगुण समाप्त हो गया जब उसने औरों को देखा। पर मैं बता रहा हूं कि किस तरह से जब तक खून खराबा नहीं देखेंगे हमें अंदर से किचकिच लगती रहेगी। तो एक बकरा हर सप्ताह उसके लिए रखा जाता था। एक राजा का नाम सुना होगा तुमने, जो हाथियों को ऊपर सीढ़ियों से गिरवाता था, किले के ऊपर से गिरवाता था, और जब नीचे गिराता था तो जो चिंगाड़ते थे, रोते थे, चिल्लाते थे तो खूब खुश होता था। फिर उसका भी परिवर्तन हुआ, उस राजा का भी परिवर्तन हुआ। श्रद्धा आधार है व्यक्तित्व का, क्योंकि शरीर भावनाओं से बना है। हमारा शरीर केमिकल से नहीं बना, हमारा शरीर मिट्टी से नहीं बना, हमारा शरीर भावनाओं से बना है। शरीर के कण कण में इमोशंस हैं, शरीर के कण कण में भावना है। मिट्टी की काया जरूर है, सपोर्ट तो चाहिए था ना। अगर सपोर्ट नहीं होता तो मिट्टी नहीं होती तो काया नहीं बनती। पर सूक्ष्म शरीर का निर्माण भावना करती है। भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझ करके जीवन में उतारने की कोशिश करो। बस लास्ट चौथा श्लोक, यजन्ते सात्विका देवान अक्षरांशी राजसा प्रेतान भूत गणाश चांदे यजन्ते तामसा जना। मनुष्य देवताओं को पूजेगा, यक्षों को पूजेगा, राक्षसों को पूजेगा, प्रेत जनों को पूजेगा तो वैसा ही बन जाएगा। पूछते पूछते वैसा ही बन जाएगा। ढेर सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो भूतों की पूजा करते हैं, भूतों को सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए रात्रि को साधना करते हैं। खास तरह के जैसे गुरु होते हैं, बड़े काले कपड़े पहने और तरह तरह की सिद्धि प्राप्त लोग होते हैं जो उनके अंदर दुर्गुण पैदा करते हैं। ये समय जो है भगवान ने दिया है कि देवताओं, यक्षों, राक्षसों को, प्रेत जनों को जो पूजता है, पूछते पूछते वैसे हो जाते हैं। प्रातःकाल देवताओं के लिए जो समय में निर्धारित कर रहा हूं, बता रहा हूं, प्रातःकाल देवताओं के लिए होता है, मध्याह्न पितरों के लिए होता है, मध्याह्न आफ्टरनून। रात्रि का समय राक्षसों और प्रेतों के लिए होता है। अगर रात को गायत्री मंत्र का जप करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। परंतु अगर राक्षसों और प्रेतों के लिए कोई स्पेशल मंत्र कोई दे गया और वो करते हो तब तो तुम राक्षस और प्रेत बन जाओगे, इसलिए वो मत बनना। लोग मरघट में सिद्धि करते हैं, जैसी रुचि वैसी बन जाते हैं। नशे के जो व्यवसायी होते हैं, बीड़ी पीने वाले, जहां कहीं भी जाते हैं उनको बीड़ी पीने वाले मिल जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है जो बीड़ी पीने वाला दिख जाता है। अरे भाई आप भी हमारे जैसे हो, आओ आओ लाओ, जो अपन बैठ के बीड़ी पीते हैं। गुटखा खाने वाले को गुटखा खाने वाला मिल जाता है, वैसे ही मिल जाता है। इसी तरह से सहज प्रेम पे हो जाता है आपस में। जरा सी देर में बीड़ी मुंह से लगाई और कहा भाई माचिस है क्या, तो देखा 4-5 जेबों से माचिस निकल आई। इसका मतलब ये कि जो माचिस जेब में रखे हुए वो जरूर सिगरेट या बीड़ी पीता हुआ। एक यज्ञशाला में एक बार बड़ा विचित्र खेल हुआ कि भाई वो जलाना है, माचिस थी नहीं। 3-4 जो बैठे हुए थे यज्ञ करने वाले, सबने माचिस निकाल दी। मैंने कहा कि जब ये माचिस लिए बैठे हैं तो ये यज्ञ के लिए तो नहीं लाए, कम से कम बीड़ी पीते होंगे, जरूर सिगरेट पीते होंगे। तो सबसे पहले तो उनका वो दुर्गुण छुड़ाना पड़ेगा। ये इनकी दोस्ती क्यों होती है? क्योंकि ये जो है एक जैसे नेचर के होते हैं, इसलिए बन जाते हैं। प्रेत, भूत, राक्षस एक जैसे नेचर के होते हैं, इनकी बनती है, उनकी भी बनती है, क्योंकि उनकी श्रद्धा कैसी तामसिक स्तर की।
सात्विक स्तर की है तो देव भगवान से बनती है, और राजसिक स्तर की है तो पितरों से बनती है या किसी और से बनती है। नए शहर में गायत्री माता का मंदिर ढूंढता है आदमी आकर, आध्यात्मिक शिव जी का मंदिर ढूंढता है, और दारू पीने वाला दारू का अड्डा ढूंढता है कहाँ पर है, मांस खाने वाला वो ढूंढता है कि कहाँ पर मांस मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा। तीनों गुणे वाले तीनों तरह के लोग वैसे ही उनके लिए आराध्य, वैसे ही सब मौजूद हैं, वातावरण मौजूद है। उस वातावरण में से जो उस ऊर्जा को ले लेता है, जिस ऊर्जा को उसको चाहिए, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसे हो जाता है। एक बहुत सुंदर सी कहानी मेरे पास थी जो भूत प्रेत से रिलेटेड थी। मैं नहीं सुनाना चाहता क्योंकि रात का समय है, तुम लोग आज टाइम नहीं बेटा, आज टाइम नहीं, आज है ना टाइम हो गया है, कहानी लंबी है। कहानी सुना दूं? और शांति कुंज के गायत्री परिवार के एक सज्जन से जुड़ी हुई कहानी है। उसके साक्षी हमारे संदीप जी आज नहीं है यहाँ पे, संदीप जी उसके साक्षी हैं, मैं साक्षी हूँ और जितेंद्र भैया साक्षी हैं उसके। मल्टीपल पर्सनालिटी वाली एक महिला यहाँ आई शांति कुंज में, मल्टीपल पर्सनालिटी वाली एक ही महिला के अंदर दो बच्चों की आत्मा, एक प्रेत की आत्मा, प्रेतात्मा। कभी वो महिला नारी स्वर में बोलती, कभी पुरुष स्वर में बोलती। पुरुष स्वर मतलब बिल्कुल पुरुष स्वर। महिला से मिले, गुरुदेव ने कहा जाके मिलना, उसे देखना कैसी है। अंदर की महिला ने कहा कौन हो तुम? तो हमने पूछा भूतलोक में क्या होता है? तो उसने कहा कि मरो जा करके फिर जानो भूतलोक में क्या होता है। मैं मरने के बाद मुझे पता चला कि भूतलोक में क्या होता है। फांसी लगाकर उसको झील में फेंक दिया था, इसलिए वो प्रेत बन गई। तो वो उसके अंदर समा गई। मतलब एक औरत जो बहुत सीधी है, दुबली पतली है, गोरी है, उसके अंदर दूसरी आत्मा आ गई। समझ रही हो ना बात को? कहानी को समझने की कोशिश करना। दो बच्चे जो उसके थे, वो दो बच्चे भी समा गए उसके अंदर। दोनों बच्चों से पूछा कि तुम, अच्छा बच्चे की आवाज भी निकालती थी वो, और उस औरत की आवाज भी निकालती थी, और जब जरूरत पड़ती थी पुरुष की आवाज भी निकालती थी। उससे पूछा गुरुजी माताजी के प्रणाम में क्यों नहीं जाते हो? गुरुजी माताजी बैठते हैं, उनसे प्रणाम क्यों नहीं करते हो? बोले बच्चे जाते हैं पर मैं नहीं जाती। मतलब वो महिला जाती है पर उस समय वो बच्चे एक्टिव रोल में होते हैं, वो महिला नहीं होती। वो महिला उस समय आत्मा उसकी वहां नहीं होती, आत्मा नीचे रुक जाती है पहली सीढ़ी पे। शांति कुंज क्यों आए? पूछा कैसा लगता है तुमको शांति कुंज? तो वो महिला बोलती है, जो प्रेत आत्मा वो बोलती है, शांति कुंज का प्रकाश ऊपर से ऐसा दिखाई देता है जैसे शक्तिपुंज, चारों तरफ से लाइट जल रही हैं, चारों तरफ तो अंधेरा है, बाकी ढेर सारे आश्रम है, परंतु अगर किसी आश्रम में प्रकाश है तो वो शांति कुंज में है। इसलिए हम यहाँ आए। ये आंखों देखी कानों सुनी घटना है, इसलिए सुना रहा हूं पूरी। शांति कुंज का प्रकाश ऊपर से दिखाई देता है। हम तो उद्धार के लिए आए हैं, हमें किसी का नुकसान नहीं करना है। वो दोनों बच्चे बोलते हैं हम तो इसी का खून पीते हैं, इसीलिए हम मुक्त होना चाहते हैं। हमको तो इसी भूख लगती है तो इसी का खून पीते हैं। अजीब अजीब बातें। हमने कहा, उनसे कहा कि तुम शांति कुंज में आई हो तो शांति कुंज में तुमको ऐसा डर नहीं लगा कि शांति कुंज में आने के बाद? बोले शांति कुंज में आने के बाद डर नहीं लगा। शांति कुंज में आने के बाद ऐसा लगा कि परमात्मा स्वयं मौजूद है यहाँ पे, परब्रह्म परमात्मा साक्षात मौजूद है, जगत जननी मौजूद है, तो मुक्त हो जाऊंगी मैं, यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी। गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने उससे कहा कि बेटा तू शांत मन से तू श्राद्ध तर्पण करा ले, ये लोग करा देंगे श्राद्ध तर्पण। गुरुदेव ने उसके सिर पे हाथ रखा, जोर से कांपी, और उसके बाद मतलब भूत होते हैं कि नहीं, मैंने किताब लिखी है भूत होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किताब है 1985 की लिखी हुई, उसको पढ़ना तुमको पता चलेगा। गुरुदेव की किताब है, उसी को एडिट किया था मैंने। श्राद्ध तर्पण करा दिया, बच्चे तैयार हो गए, पर महिला बहुत देर से तैयार हुई। उसने कहा, श्राद्ध तर्पण में कहा, उस महिला ने जिस महिला के अंदर प्रवेश किया था, परब्रह्म परमेश्वर को साक्षी मानकर इस स्थल पर ये दोनों बालक और ये महिला मेरा शरीर त्याग कर रहे हैं, परब्रह्म परमेश्वर को साक्षी मानकर। गुरुदेव माता जी के चित्र के सामने वो तुरंत प्रेत चला गया,
दोनों बच्चे चले गए जिन्होंने कितना दुख भोगा था, और वो महिला स्वतंत्र हो गई। 3 नेचर के लोग होते हैं जिनमें प्रेत आता है। कौन आता है? सुन लो। मानवीय प्रकृति में दुर्बलता जिनके होती है, मानवीय प्रकृति में दुर्बलता, जिनके शरीर में पुण्य का प्रकाश होता है, वो कवच का काम करता है। जो अच्छे काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, कवच का काम करता है। जब वो अंधकार में होते हैं तो उन आत्माओं को मौका मिल जाता है, दुरात्माओं को, प्रेतात्माओं को मौका मिल जाता है अंदर घुसने का। और पुण्य कम, ग्रह कमजोर, तो प्रेत प्रवेश कर जाएगा अंदर। सावधान रहना। ठीक, आरती करेंगे। चलो, कल 5वां श्लोक लेंगे, 5वें श्लोक के बाद। गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणि, हरि कमल विहारिणि, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्वज्ञान विकासिनी, तत्वज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। अवभयहारिणी तारिणी, अभयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। ममता त्याग सिखावनी, हरि मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र के स्वामिनी, सकल शास्त्र के स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसाविनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवद जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। दोनों हाथ ऊंचे कर लें। ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़ें। गीता का ज्ञान, श्रद्धा से जुड़ा हुआ ज्ञान अपने जीवन में समाहित करें। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाधीशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बालक छात्रावास में प्रार्थना का समय ठीक 8:45 PM। ध्यान रखें।